आइए बाइबल मुकद्दस में से आज के हवाले पर गौर करें। पुराने अहदनामा में से सुलेमान बादशाह की लिखी गई मिसाल की किताब बाब नंबर 18 और उसके आयत नंबर 10। खुदावंद की कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद का नाम मुहक्कम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। मैं एक दफ़ा फिर इस आयत को पढ़ूंगी। खुदावंद का नाम मुहक्कम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। एक खुदावंद, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। एक खुदावंद, हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम खुदावंद की तारीफ करेंगे उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी हुजूरी के लिए, उसके पाक को आज हमने खुदावंद के सबक कलाम में से जो वर्ड्स तिलावत की, मिसाल की किताब उसका बाब नंबर 18 और उसके आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है, खुदावंद का नाम मुहक्कम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। इसका नाम, खुदावंद का नाम क्या है? एक मुहक्कम बुर्ज है और सादिक उसमें चला जाता है और क्या करता है? वो महफूज रहता है और सेफ रहता है। आमीन, हालेलुया। सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो हकीकी अमन और सुकून है वो किसके पास है? वो यीशु मसीह के पास है, वो खुदावंद के पास है। हकीकी तसल्ली उसके पास है क्योंकि वो तसल्ली का क्या है? वो सरचश्मा है। और यहाँ पे बाइबल मुकद्दस कह रही है कि खुदावंद का नाम क्या है? मुहक्कम किला है, सादिक उसमें भाग जाता है और किस में रहता है? अमन में रहता है। जब हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम खुदावंद के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, जब हम सीखते हैं, तो अगर हम नाम जो है, अगर हम उसका मतलब देखते हैं यूनानी जुबान में, तो उसका मतलब है अनोमा। अनोमा का मतलब है करैक्टर और करैक्टर का मतलब क्या है? किरदार। यानी बाइबल मुकद्दस आज में कह रही है कि जब हम खुदावंद के किरदार को, उसके करैक्टर को जब हम अपना लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम अमन सुकून में आ जाते हैं। वो अपने हिफाजत के फरिश्तों को भेजता है क्योंकि उसका नाम जो है वो क्या है? वो मुहक्कम किला है। उसका करैक्टर, उसका किरदार जो है वो हम सब के लिए एक ऐसा मुहक्कम किला है जो जिसके चारों तरफ जो है उसके फरिश्ते क्या करते हैं? खैमाजन रहते हैं। और जब एक इंसान खुदावंद के करैक्टर को, उसके किरदार को अपना लेता है तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि इसका मतलब है कि वो इंसान जो है उसके दिल में किसका डर पैदा हो चुका है? खुदावंद का डर पैदा हो चुका है। और वही इंसान खुदावंद के किरदार को, खुदावंद के करैक्टर को अपनाता है जिसके अंदर खुदावंद का डर होता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसके फरिश्ते क्या होते हैं? खैमाजान होते हैं और उनको क्या करते हैं? उनको बचाते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि खुदावंद का जो नाम है वो मुहक्कम किला है और सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। मुहक्कम किला खुदावंद का नाम जो है और उसके चारों तरफ जो है खुदावंद के फरिश्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिल में खुदावंद का डर होता है और उसने खुदावंद को अपना निजात धंधा खुदावंद कबूल किया होता है और उसके किरदार को अपनाया होता है।
खुदावन का नाम जो है बाइबल मुकद्दस में हम सीख चुके हैं कि उसका नाम बेफायदा ना लेना। अगर हम उसका नाम बेफायदा ले रहे हैं तो उसका मतलब है हमने अभी तक उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार को भी अब तक हमने जाना ही नहीं। और जो खुदावन का नाम बेफायदा लेते हैं, बेफायदा लेने का मतलब ये कि खुदावन भी करते हैं और साथ में अपनी गुनाह वाली जिंदगी भी नहीं छोड़ते, झूठ वाली जिंदगी नहीं छोड़ते, शैतान को भी खुश रखते हैं और खुदावन को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो लोग क्या करते हैं, वो खुदावन का नाम बेफायदा लेते हैं। और फिर जब हम उसका नाम बेफायदा ले और फिर कहें कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, तो मेरे लिए हिफाजत के फरिश्ते भेजे जाएं, तो फिर ये जो है ये कलाम उनकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब हम उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार को अपनाएंगे तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो खुदावन का डर मानने वाला इंसान सादिक कहाँ पे भाग जाता है, उस मुहक्कम किला में जिसकी चारों तरफ जो है खुदावन के फरिश्ते क्या होते हैं, वो खैमाजान होते हैं और उसे बचाते हैं। जो सादिक इंसान होता है, एक रास्तबाज इंसान होता है, वो हमेशा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारता है और जहां तक हो सके उसी के मुताबिक जो है अपना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना जो है उसकी यही कोशिश होती है कि सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। वो हर तरह की बुरी रवश से, बुरे लोगों से, बुरे कामों से अपने आप को हमेशा बचा के रखता है और ये इस बात का सबूत दे रहा होता है कि मेरे दिल में किसका डर है, खुदावन का डर है। जिस इंसान के दिल में खुदावन का डर होता है उसने खुदावन के कैरेक्टर को, खुदावन के किरदार को अपनाया होता है। और जब भी उसे कभी शैतान जो है इस ऐसी जगह पर ले जाए जहां पे उसे गुनाह करने का मौका मिले तो वो साफ क्या करता है, उससे इनकार कर देता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का नाम क्या है, वो मुहक्कम बुर्ज है और सादक उसमें भाग जाता है और अमन से रहता है। मैंने आपको फिर से बताया कि नाम का मतलब जब हम उसको डीपली पढ़ते हैं तो उसका मतलब है किरदार। तो जब खुदावन के किरदार में हम चले जाते हैं, उसमें भाग जाते हैं, उसमें अपने आप को ले आते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में अमन सुकून शुरू हो जाता है। फिर हम किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेते, किसी तरह की किसी भी बर्डन को, किसी भी बोझ को अपने ऊपर सवार नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि हम रूहानी तौर से अब हमारा जो डीएनए है वो क्या हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। और जब एक इंसान का रूहानी तौर पे डीएनए चेंज हो जाता है तो वो क्या करता है, वो जिस्मानी तौर पे डेड हो जाता है और रूहानी तौर पे वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का नाम क्या है, वो मुहक्कम बुर्ज है, एक ऐसी जगह जिसकी चारों तरफ जो है वो खुदावंद के फरिश्ते जो हैं हर वक्त रहते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं और उससे हर तरह की बीमारी से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह के शैतान के अटैक से क्या करते हैं, वो बचा के रखते हैं। ये नहीं कि वो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन वो क्या करता है, उसमें से बाहर निकल जाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा जो है वो तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा तुम्हारे ऊपर आजमाइश नहीं लेकर आता, बल्कि साथ ही तुम्हें बाहर निकलने का भी क्या करता है, वो रास्ता बता देता है। वो तब हर किसी के लिए ये नहीं होती बात, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखते हो तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सादक जो है वो 7 बार गिरता है और वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन शरीर जो है वो गिरता है और वो गिरा ही पड़ा रहता है। अब शरीर ये कहे कि शायद ये मेरे लिए कलाम है कि खुदावंद ने ये वाला वर्ड दिया हुआ है, तो ये उसके लिए नहीं बल्कि ये किसके लिए है, उन्हीं के लिए है जिन्होंने खुदावंद खुदा को अपना निजात दंदा खुदावंद कबूल किया हुआ है और उसके कैरेक्टर को अपनाया हुआ है और उसमें चले गए हैं और क्या किया है, खुदावंद में वो अमन सुकून से रह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम खुदावंद की तालीमात के ऊपर अमल करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसके कलाम को अपनी जिंदगी के हर हिस्से में जो है उसे पहला दर्जा देते हैं, तो खुदावंद का कलाम कहता है कि फिर दुनिया में चाहे जिस तरह के मर्जी हालात चल रहे हो, जो भी कंडीशंस चल रही हो, जो भी चाहे वबाएं चल रही हो,
لیکن خداوند خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو ان سب سے بچا کے رکھتا ہے. وہ اپنے فرشتوں کو ان کی بابت حکم دیتا ہے اور ان کو ہر طرف سے کیا کیا جاتا ہے؟ بچا کے رکھا جاتا ہے. کیونکہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ خیمہ زن ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں. تو خداوند کا کلام آج ہمیں بتا رہا ہے کہ خداوند کا جو نام ہے وہ محکم برج ہے اور صادق اس میں کیا کرتا ہے؟ اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے. اور جس کو خداوند امن و سکون دے، جس کو خداوند تسلی دے، خداوند جس کو اطمینان دے، اب سوچو وہ کیسا امن و سکون ہوگا. ہلیلویا. اس لیے جو ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے خداوند کا کلام کہ خداوند کا نام کیا ہے؟ وہ محکم برج ہے. یعنی خداوند کا کریکٹر، خداوند کا کردار جب ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو ایک ایسا محکم برج ہے کہ جس کی چاروں طرف خداوند کے فرشتے کیا کرتے رہتے ہیں؟ ہر وقت حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور کون اس میں بھاگ جاتا ہے؟ صادق بھاگ جاتا ہے. صادق وہ انسان جو ایک راست باز ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ہر طرح کی بری روش سے بچائے رکھتا ہے، پریئر میں رہتا ہے، فاسٹنگ میں رہتا ہے اور پاکیزگی میں چلتا ہے، خداوند کے کلام کو پڑھتا اور اس کے کلام کے حصوں کے اوپر جب وہ عمل کرتا ہے تو بائبل مقدس کہتے ہیں کہ خداوند خدا کے فرشتے جو ہیں اس کے لیے بھیجے جاتے ہیں. وہ چاروں طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے بچاتے ہیں. کوئی بھی بولنے کو بات اس کے پاس نہیں آتی، کبھی بھی شیطان اس کے اوپر اٹیک نہیں کرنے پاتا. آمین. ہلیلویا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کون سے محکم برج میں بھاگنا ہے؟ خداوند کے کریکٹر والے میں، خداوند کے کردار والے میں. یہ نہیں کہ منہ سے ہم یسوع یسوع کہہ رہے ہیں اور کردار جو ہے وہ شیطان والا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں اب دیکھنا کہ آپ دیکھو گے کہ خداوند بھی کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں سے پرابلمز نہیں جاتی، کیونکہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی زندگی کے کسی دروازے کو کھلا چھوڑا ہوتا ہے. کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. اور شیطان جو ہے وہ انٹری کر کے ان کی زندگی میں ڈسٹربنس پیدا کرتا رہتا ہے. اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا کہ صرف زبان سے ہم نے یسوع یسوع کرنا ہے اور کردار پیچھے دیکھیں تو وہ شیطان والا. جب بھی ہم نے چلنا ہے، ہم نے خداوند سے پریئر کرنی ہے تو خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ خداوند پاک خدا میرا کریکٹر، میرا کردار ویسا ہو جائے جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تیرا کلام چاہتا ہے، تاکہ پاک خداوند خدا تیرا ڈر میری زندگی میں بنا رہے اور تو اپنے فرشتوں کو بھیجے جو مجھے ہر طرح کی مہلک وبا سے، ہر طرح کے شیطان کے اٹیک سے اور ہر طرح کی بیماری سے کیا کریں؟ بچائیں. کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں خداوند کے فرشتے ان کی چاروں طرف کیا کرتے ہیں؟ خیمہ زن رہتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو بچاتے ہیں. آمین. ہلیلویا. اسی خداوند کا جو نام ہے، یعنی خداوند کا جو کریکٹر، خداوند کا جو کردار ہے وہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک محکم قلعہ ہے. خداوند یسوع مسیح ناصری کیوں زمین کے اوپر آئے؟ کیوں وہ انسان کا روپ لے کر زمین کے اوپر آئے؟ اسی لیے آئے وہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ جس طرح سے وہ عملی نمونہ ہمیں دے کر گئے ہیں، جب ہم ویسے ہی چلیں گے تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ جس طرح انہوں نے موت کے اوپر، شیطان کے اوپر فتح پائی، ہم بھی ہمیشہ اپنی کمزوریوں کے اوپر اور شیطان کے اوپر کیا کریں گے؟ ہم فتح یاب رہیں گے. ہلیلویا. ہلیلویا. لیکن جب ہم نے خداوند کو وہ والا درجہ، وہ والی ہم نے پریورٹی اپنی زندگی میں نہیں دی ہوئی جو جس کی بائبل مقدس ڈیمانڈ کرتی ہے، تو پھر بائبل مقدس کے بہت سے ایسے کلام کے حصوں کو جو ہے ہم اپنی زندگی میں کلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ وہ محکم قلعہ ہے. اور کون اس میں بھاگ جاتا ہے؟ صادق اس میں بھاگ جاتا ہے. یعنی وہ فوراً خداوند کے کریکٹر کو، اس کے کردار کو اپنا لیتا ہے اور وہ امن میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے. کوئی بھی بیماری، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تنگ دستی اس کے پاس نہیں آتی. اگر کچھ ٹائم کے لیے آتی ہے تو خداوند خدا اسے اس میں سے کیا کرتا ہے؟ باہر نکال لیتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند کے لوگ آگ میں سے دھو کے گزریں گے، آگ انہیں جلا نہیں پائے گی. وہ پانی میں سے دھو کے گزریں گے، پانی انہیں ڈبو نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کس کو اپنا محکم قلعہ بنایا ہوا ہے؟ خداوند کے کریکٹر کو، خداوند کے کردار کو، خداوند کے نام کو اپنا محکم قلعہ بنایا ہوا ہے اور وہ اس میں بھاگ جاتے ہیں اور خداوند خدا کیا کرتا ہے؟ ان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ امن میں رہتے ہیں. آمین. ہلیلویا. سب کے ایک خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور قادر مطلق ہماری باپ تیرے کریکٹر کو، تیرے کردار کو ہم اپنا سکیں تاکہ ہم زندگی کے ہر حصے میں امن و سکون کے ساتھ رہیں اور برکت پائیں.
मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम क्या कौन सी वर्ष आज हमने पढ़ी है? इमसाल की किताब उसका बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 10 हमने पढ़ी है कि खुदावंद का नाम क्या है? मुहक्कम किला है और साधक उसमें भाग जाता है और अमन से रहता है। यानी जब हम खुदावंद के कैरेक्टर में, उसके किरदार में हम भाग जाएंगे, उसको अपना बना लेंगे, हमें पता होगा कि हमने दूसरों को माफ किस तरह से करना है, हमने गुनाह से दूर किस तरह से रहना है, अपने दुख में भी, अपनी परेशानी में भी हमने दूसरों के लिए क्या बन के रहना है? हमने भाई से बरकत बन के रहना है। हमने अपनी प्रॉब्लम में भी दूसरों के लिए प्रेयर करनी है और कभी भी खुदावंद की मर्जी से बाहर नहीं जाना। जब भी हमारी प्रेयर का हिस्सा हो, हम कोई भी उसके सामने प्रेयर रिक्वेस्ट रखें तो हमारे वर्ड साथ भी ये हो कि खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ये काम हो, लेकिन खुदा मैं जानता हूं कि तूने मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा हुआ है। हाँ, हो सकता है मेरे मंसूबे छोटे हो, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि तेरे मंसूबे जो है वो मेरे मंसूबों से, मेरे ख्यालों से वैसे ही बुलंद है जैसे आसमान जमीन से बुलंद है। खुदा मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मेरा तवक्कुल तेरे ऊपर है, क्योंकि कादर मुतरक आसमानी बाप तू ही क्या है? तू ही मेरा मुहक्कम किला है। मेरा ईमान तेरे ऊपर है और मेरा ईमान है कि तू जो मेरे लिए करेगा वो सबसे बेस्ट होगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ये काम हो जाए। अगर ये नहीं भी होगा फिर भी मैं तेरे साथ क्या रहूंगा? मैं तेरे साथ मुत्तफिक रहूंगा, मैं तेरे साथ चलता रहूंगा, मैं तेरे साथ अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। खुदा, क्योंकि मैंने तुझे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है। आमीन। खुदा, मैं चाहता हूं कि ये मेरी जिंदगी में ये काम हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि क्या हो? वो तेरी मर्जी पूरी हो। जब आप उसके साथ इस तरह से कहेंगे कि खुदावंद मैं तेरे ऊपर डिपेंड करता हूं, खुदावंद को दिखाएंगे कि खुदावंद मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, तेरे कैरेक्टर को, तेरे किरदार को मैंने अपनाया हुआ है और मैं भागकर तेरे कैरेक्टर के, तेरे किरदार के अंदर आ गया हूं। अब मेरा ईमान है कि मैं अपनी सारी जिंदगी किस में रहूंगा? अमन सुकून में रहूंगा। खुदा कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपको आंसर ना दे, लेकिन एक टाइम आएगा आपकी प्रेयर्स का आंसर आपके पास होगा और आप अपनी गवाहियों के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और खुदा की हमेशा तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। अब खुदावंद को जब ये मतलब नहीं है कि अब खुदावंद के कैरेक्टर को अपना लिया है, उसके नाम, उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार को अपना लिया है और ये सोचें कि अब हम रातों रात हम प्रेयर करेंगे और हमारे काम जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा वैसी देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं कि शायद खुदा क्या कर रहा है? मेरी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा, मेरी प्रेयर्स का आंसर नहीं दे रहा है। क्योंकि खुदा सिर्फ हमको बरकत नहीं देना चाहता, आपको बरकत नहीं देना चाहता, बल्कि वो बरकत के साथ साथ क्या करना चाहता है? हमारी रूहों को भी बचाना चाहता है। वो सिर्फ यहाँ पे हमें बरकत नहीं देना चाहता, बल्कि वो जो आने वाला नया यरूशलेम है उसमें भी क्या करना चाहता है? वो हमें हमेशा के लिए ब्लेस करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी भी खुदावंद के ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि खुदावंद मैंने इतने रोजे रख लिए, मैंने इतनी प्रेयर कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने चर्च के लिए वो कर लिया, अब ये मेरा काम होना चाहिए। क्योंकि गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। खुदावंद को पता है कि खुदावंद ने आपको कौन सी बरकत जो है वो किस टाइम पे देनी है। हमारा ये क्या काम है? हमें सिर्फ प्रेयर करनी है और खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलना है। और खुदावंद जानता है कि किस तरह से और कौन से टाइम पे उसने हमें बरकत देनी है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदा को जब हम अपना, उसके नाम को अपना मुहक्कम किला बनाते हैं और अगर हम मानते हैं कि हम खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलने वाले हैं, हम सिर्फ जुबान से यीशु यीशु नहीं कहते, हम नाम के क्रिश्चियन नहीं हैं, बल्कि वाकई हम क्या हैं? हम रियल क्रिश्चियन हैं। तो फिर आप खुदावंद के कैरेक्टर में भाग जाओगे, उसके किरदार में भाग जाओगे और खुदा आपको क्या करेगा? आपको अमन सुकून के साथ रखेगा। कुछ टाइम के लिए वो आपको चेक कर सकता है, परख सकता है, लेकिन एंड में जो है ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कलाम आज हमें सिखा रहा है कि खुदावंद का नाम क्या है? वो मुहक्कम किला है। मुहक्कम किला ये कि खुदावंद के फरिश्ते जो हैं वो उसकी चारों तरफ हिमाजन रहते हैं और उस इंसान की जो सादिक होता है उसकी हिफाजत करते हैं, उसे शैतान के हर तरह के अटैक से क्या करते हैं? वो बचा कर रखते हैं। हालेलुया। लेकिन जब
खुदावंद के कैरेक्टर को अपनाया नहीं हुआ, उसमें कभी गए नहीं, कभी कोशिश नहीं की, तो क्या उसकी हिफाजत के फरिश्ते आएंगे? नहीं आएंगे। क्या इसका मतलब है कि अभी हमने अपने दिल में खुदावंद का डर नहीं रखा हुआ, और जब दिल में खुदावंद का डर नहीं होता, फिर कहीं भी जाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हम सोचते नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये कितनी मेरे लिए आने वाली लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। शायद हम नाम से सिर्फ खुदावन खुदावन यीशु कहते रहते हैं, लेकिन हम उसका डर जो है वो अपने दिल में हम नहीं रखते। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसका डर हमारे दिल में रहे, वो हमारा उसका कैरेक्टर हमारी जिंदगी में बना रहे, तो हमें क्या करना है? हमें खुदावन के कैरेक्टर को, उसके किरदार को अपनाना है, ताकि खुदावन खुदा हमें हमारी जिंदगी के हर हिस्से में क्या करे? अमन सुकून के साथ रखे। आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखते हो तो दाऊद जो है, दाऊद बादशाह जो है, आप देखते हो कि उन्होंने खुदावन खुदा को अपनी जिंदगी में हमेशा वो क्या करते थे? वो पहला दर्जा देते थे, और जब देते थे तो खुदावन खुदा ने उनको क्या किया? खुदावन ने भी उनको पहला दर्जा दिया, क्योंकि जब हम खुदावन को इज्जत देंगे तो खुदावन हमें क्या करेगा? खुदावन हमें इज्जत देगा। जब वो उसके करीब आएंगे तो वो हमारे करीब आएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है अगर हम उसको तर्क कर देंगे, उससे दूर चले जाएंगे, तो खुदावन खुदा क्या करेगा? वो भी हमें तर्क कर देगा, वो भी दूर हो जाएगा। आप देखो, बहुत से मोस्टली लोग जो है इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट की डिवाइसेस होती हैं, तो जब आप उन डिवाइसेस के नजदीक रहते हैं ना, तो सिग्नल्स क्या होते हैं? वो मजबूत रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाते हैं, एक टाइम आता है कि सिग्नल्स क्या होते हैं? वो आना बंद हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप खुदावन के करीब रहेंगे, खुदावन के क्लोज रहेंगे, तो खुदावन की ब्लेसिंग्स जो हैं, उसके हिफाजत के फरिश्ते जो हैं, वो हमेशा आपकी जिंदगी में बने रहेंगे। लेकिन जब आप खुदावन से दूर होते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि आप खुदावन के साया से बहुत दूर हो जाएंगे, और आप देखोगे टाइम कि खुदावन जो है वो आपके साथ नहीं है, और शैतान जो है वो आपको कहां से कहां लेकर आकर उसने आपको जिंदगी की किस जुंझल में फंसा दिया है। लेकिन जिस इंसान ने खुदावन को अपना मुहक्कम किला बनाया होता है, उसके कैरेक्टर को अपनाया होता है, वो हमेशा उसी में रहता है, और उसी हद से कभी भी वो बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसे पता अगर इस हद में रहूंगा तो खुदावन खुदा के फरिश्ते जो हैं, खुदावन की ब्लेसिंग जो हैं, वो हमेशा मेरी जिंदगी में क्या करेंगी? काम करेंगी। क्योंकि खुदावन का नाम क्या है? वो मुहक्कम किला है, और साधक उसमें भाग जाता है, और वो हमेशा अमन से रहता है। तो कलाम आज हमें सिखा रहा है कि जब हम खुदावन के किरदार में अपने आप को ले आएंगे, उसके कैरेक्टर में अपने आप को ले आएंगे, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से में क्या रहेंगे? हम अमन सुकून के साथ रहेंगे, और कभी भी शैतान जो है वो हमें गुमराह करने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में देखो कि वो लोग जो अपनी हद से बाहर गए हैं, तो शैतान ने फिर कैसे उनको डिस्टर्ब किया। जब दाऊद बादशाह जो है अपनी हद से बाहर गया, तो बाइबल मुकद्दस आती है कि जहां से उसने शुरू किया था, वापस वहीं पे शैतान उसे ले गया। उसने पहाड़ियों से, जंगलों से शुरू किया था, और बाइबल मुकद्दस आती है कि जब उसे गुनाह हुआ, उससे शैतान उससे गलती हो गई, तो वापस कहां पे था? वो पहाड़ियों में जा रहा था, उनके ऊपर चल रहा था, नंगे पांव था, रो रहा था, और अपने सर के ऊपर क्या किया होता? उसने चादर ओढ़ी हुई थी। क्योंकि शैतान का ये काम है कि हमने जहां से शुरुआत की है, वो वापस हमें वहीं पर ले जाए। और मैं फिर से बता रहा हूं कि जब हमने खुदावन के कैरेक्टर को, उसके किरदार को अपनाया होगा, उसकी हदों में होंगे, तो हम कभी भी शैतान की आवाज को नहीं सुनेंगे, बल्कि खुदावन की जो आवाज है उसको हम सुनेंगे, और कभी भी उसकी हदों में से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि अच्छाई ही करता रहे और उससे कभी कोई गुनाह ना हो, लेकिन वो इंसान जो अपनी गलती का इकरार करके उसे तौबा कर लेता है, खुदावन खुदा जो है वो माफ करने वाला खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है हर कोई जो है अपने एक दूसरे के साथ अपने गुनाहों का इकरार करो और उनसे तौबा करो, ताकि तुम क्या करो? तुम शिफा पाओ। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हो सकता है कोई
गलती हो जाए, कोई छोटी सी प्रॉब्लम हमसे हो जाए, लेकिन हमें फौरन खुदावन की तरफ रुजू ले आना है और खुदावन से कहना है, खुदावन मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। कौन है जो अपनी भूल चूक को जान सके? मुझे मेरे पोशीदा से क्या कर तू पाक और साफ कर, बेबाकी के गुनाहों से भी मुझे बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा। खुदावन मुझसे ये बात हुई है, अब तू मुझे माफ कर, क्योंकि तू माफ करने वाला खुदा है। तो खुदावन खुदा अगर दाऊद को उसने माफ कर दिया, दाऊद इतना बड़ा गुनाह किया था, तो वो कहता है मैं कल आज और अब तक क्या हूं, मैं यकसा हूं। अगर वो उसको माफ कर सकता है तो वो आपको भी माफ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा गलतियां करते रहे, गुनाह करते रहे और फिर उससे बार बार माफी मांगते रहे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस बात को आज अपने ज़हन में लेकर जाना है कि खुदावन का जो नाम है वो क्या है, हमारे लिए एक मुहक्कम किला है। यानी खुदावन का करैक्टर, खुदावन का किरदार हमारे लिए क्या है, एक ऐसा मुहक्कम किला है जिसकी चारों तरफ उसके फरिश्ते क्या रहते हैं, खैमाजन रहते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं और उससे बचाते हैं। और साधक उसमें क्या करता है, उसमें भाग जाता है और हमेशा अमन में रहता है। अगर आपने खुदावन के करैक्टर को अपनाया हुआ है, उसके किरदार को अपनाया हुआ है और उससे बाहर आप नहीं जा रहे, तो चाहे आपकी मौजूदा कंडीशंस किस तरह की हो, जिस तरह की मर्जी चल रही हो, आपको लोग कह रहे हो कि तू कभी भी इसमें से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आप खुदावन के साथ अड़े और खड़े हैं, तो एंड में जब आप देखोगे तो जीत आपकी होगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप बरकत के साथ, आप गवाही के साथ खड़े होंगे और अपनी जीत के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावन के मानने वाले लोग होते हैं, वो खुदावन के करैक्टर में, उसके किरदार में भाग जाते हैं और हमेशा वो किस में रहते हैं, अमन और सुकून में रहते हैं। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। वो अपने सरों को झुकाएंगे और मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और सब खुदा के कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा यहोवा पिता, तो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं खुदावंद, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं खुदावंद, तो अपने अहद व फजल को उन पर कायम करता है। मेरे पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद, आज खुदावंद तेरे जिंदा कलाम के लिए जो खुदावंद तेरे खादम ने तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से बगैर किसी की तरफदारी किए हुए खुदावंद तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाया। खुदावंद हम इस कलाम के लिए दिल से तेरा थैंक्स करते हैं और खुदावंद उससे तौफीक मांगते हैं कि खुदावंद हमें फजल बख्श दे कि हम तेरे कलाम पर अमल कर सकें, क्योंकि खुदावंद जब हम तेरे कलाम पर 100% अमल करेंगे तो खुदावंद हम 100 गुना फल पाएंगे। ऐ मेरे पाक खुदावंद हम सबों को आज के कलाम के वसीला से खुदावंद ब्लेस कर और अमल करने की तौफीक दे। और खुदावंद हमें सिखा कि हम तेरे कलाम पर अमल करने की कोशिश करें। जब हम कोशिश करेंगे तो पाक खुदावंद किसी भी काम के लिए जब कोशिश की जाती है तो खुदावंद हर वो इंसान जो कोशिश में लगा रहता है पाक खुदावंद एक दिन जरूर खुदावंद वो उसमें कामयाब होता है। तो पाक खुदावंद हमें सिखा कि हम तेरे कलाम को हमेशा अपने सामने रखें और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। पाक खुदावंद मैं मिन्नत करती हूँ हाजिर जमात कलीसिया के लिए और ऑनलाइन लोगों के लिए, जितने लोगों ने आज तेरा कलाम खुदा सुना है और सुनेंगे, पाक खुदा मेरा ईमान है कि वो अपनी जिंदगी में अरे खुदा हम 100 गुना फल पाएंगे। ऐ खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं, रहाई पाएं, शिफा पाएं और पाक खुदा फतेह याबी पाएं।